हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रचना शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। 15 कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि ऑलमोस्ट, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, पब्लिक सेक्टर जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो या कहीं और किसी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ये कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं जो कि हर जगह पूछे जा सकते हैं। वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को हिंदी में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके हम जवाब, और इसका एक स्क्रीनशॉट हम इंग्लिश में भी डिस्प्ले करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को इंग्लिश में प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इंटरव्यूअर पूरी कोशिश करते हैं इसमें जानने की कि आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल है, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, कितना जल्दी आप एक सवाल का जवाब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ भी कवर नहीं करना कि आप एक पार्टी बॉय पार्टी गर्ल हैं और बहुत ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं, वीकेंड्स पे हमें मस्ती करना बहुत पसंद है। ये सब कोई भी जानना नहीं चाहता। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर सिर्फ ये कवर करना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि आपके 10th 12th में आपने क्या स्ट्रीम लिया, आपने क्या स्कोर किया, कॉलेज में आपने क्या स्ट्रीम लिया, कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। इसी चीज़ को अगर आप एज अ एक्सपीरियंस बताते हैं तो आपको एजुकेशन बैकग्राउंड को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है। उस टाइम पर आप एक बेसिक अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद आप अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने किस फील्ड में कितने साल काम किया और आज आप किस तरीके के रोल में इंटरेस्टेड है। एक सैम्पल आंसर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, तो इसी तरीके से आप अपना कोई भी आंसर बना सकते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरव्यूअर यही कोशिश करता है जानने की कि आपकी जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं वो आपके काम से कितना रिलेट करते हैं, उसका आपके वर्क पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें कि आपकी हॉबी सुनकर भी कुछ पॉजिटिव ही नज़र आए। जैसा कि सैम्पल आंसर मैंने यहाँ लिया है कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है और कुछ गाने सुनने के बाद मेरा माइंड और ज़्यादा एक्टिव काम करता है और मैं अपने असाइनमेंट्स और क्वालिटी तरीके से डिलीवर कर पाती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपना आंसर प्लान कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आपकी क्या ताकत है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर आपकी स्ट्रेंथ में कुछ पॉजिटिव ही देखना चाहेंगे। तो अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव देखने की तो हम एक सैम्पल आंसर में बात कर सकते हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, अपने काम के लिए मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ और मेरे को जो भी काम मेरे लिस्ट में होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग मैं उनको प्रायोरिटाइज़ करता हूँ और उनको प्लान बनाता हूँ और अकॉर्डिंगली मैं अपने काम फिनिश करता हूँ या करती हूँ। तो वो चीज़ आप अपनी इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। सैम्पल आंसर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, व्हाट आर योर वीकनेस। इंटरव्यूअर यहाँ पर यही कोशिश करेंगे कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव ही नज़र आए, भले ही आप अपनी एक कमज़ोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें एक सैम्पल आंसर की तो उसमें हम कुछ ऐसा कवर कर सकते हैं कि मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, उस वक्त मैंने कभी वक्त का भी ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में इतना एंगेज हो जाता हूँ कि कई बार मैं टाइम पर देखना भी भूल जाता हूँ और जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होता तब तक मुझको कुछ भी याद नहीं आता है। काम कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा पैशन है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना सैम्पल आंसर बना सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू चेंज जॉब। आप अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो उनकी कंपनी में आप क्यों काम करना चाहते हैं, मेनली वो ये देखना चाह रहे हैं आपका फ्यूचर गोल क्या है, ऐसा आपका फोकस किधर है। कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है, जिसके के लिए आप बोल सकते हैं, मैं अपनी कंपनी में काम करके बहुत खुश हूँ, मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी नॉलेज ली है, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की हैं, बट अभी मेरी कंपनी में कुछ बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग ऑलरेडी उन पोजीशंस पर वर्किंग हैं और आपकी कंपनी में एक ऐसी ओपन पोजीशन है जहाँ पर मैं अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। 6 क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन आर कंपनी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी इंटरव्यू यही चेक करना चाहेंगे कि आप जो पोजीशन ओपन है और जिस प्रोफाइल की वो कंपनी है उसमें आप किस तरीके से परफेक्टली फिट होते हैं। आपकी स्किल्स के बारे में आपको बात करनी चाहिए, आप किस तरीके की स्किल्स में ऑलरेडी काम कर चुके हैं।
किस तरीके से वो स्किल्स इस कंपनी को हेल्प करने वाली हैं आगे कंपनी ग्रोथ में भी, और जो स्किल्स आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इस कंपनी में वो किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ में और आपकी ग्रोथ में पैरेलली हेल्प करने वाली हैं। तो इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। इंटरव्यूअर यहाँ पर ये चेक करना चाहेंगे कि आपने इस कंपनी के बारे में और जो ओपन पोजीशन है उसके बारे में क्या रिसर्च किया है, आप किस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं उस पोजीशन के लिए। तो इस तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि उस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, एज़ वेल एज़ उस ओपन पोजीशन के बारे में आपकी रिसर्च भी बता सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी आपके लिए बहुत सूटेबल है। जो भी आपकी कंपनी एनालिटिक्स है थोड़ा सा आप उसको ऐड करें। और एक ये रेपुटेटेड कंपनी है, यहाँ पर बिग क्लाइंट ऐड हो रहे हैं, मैंने यहाँ के स्टार्ट्स देखे हैं, आज मेरे पास भी एक चांस है इस कंपनी को ज्वाइन करके ग्रो करने का। तो कुछ इस तरीके से आप एक सैम्पल आंसर जो स्क्रीन पे विजिबल है उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं अपना आंसर। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। इंटरव्यूअर यहाँ पर यही जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो आपकी करंट पोजीशन के साथ किस तरीके से सेट बैठते हैं, आगे की ग्रोथ उसमें कितनी पॉसिबल है और आप कितना स्टेबल रहना चाहेंगे इस कंपनी में, और कंपनी को आगे रेवेन्यू जनरेट हो पाए, नया बिजनेस आ पाए और एक मैच्योर डिसीजन मेकिंग में कर पाऊँ, ऐसी पोजीशन पर मैं अपने आप को देखता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से एक सैम्पल आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप अपना आंसर प्लान कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, वाई शुड वी हायर यू। इंटरव्यूअर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि हम आपको क्यों ये जॉब ऑफ़र करें, हम आपको क्यों हायर करें अपनी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर आपसे इंटरव्यूअर यही जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को कितना परफेक्ट स्किल के लिए मानते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई भी जो स्किल सेट आपका है उसको एक पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो भी ओपन पोजीशन के लिए स्किल रिक्वायर्ड है, मैंने अपनी करंट कंपनी में 3 साल 4 साल जितने भी साल आपने काम किया है वहाँ पर आपने उस स्किल में एक मास्टर कर लिया है और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं इस जॉब को आपकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को प्लान कर सकते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। आपके बहुत दूरदर्शिता और आपके शॉर्ट टर्म रोल्स देखने के लिए इंटरव्यूअर कोशिश करेंगे ये जानने की कि आप कितना स्टेबल हैं अपने प्लान्स के साथ, आप इस कंपनी के साथ अपनी ग्रोथ कितना आगे तक देखते हैं। हमारे कई क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स काफ़ी रिलेट करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर उन क्वेश्चंस को घुमा के पूछते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को इंटेलिजेंट तरीके से समझें और उसका एक इंटेलिजेंट आंसर दें। तो जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स की बात आती है तो ऑब्वियसली आप शॉर्ट टर्म में कुछ चाहेंगे कि अपने लाइफ के कुछ साल आप सिर्फ लर्निंग करें, नई नई चीज़ें सीखें, आपको फैमिली भी सपोर्ट करती है और उसके बाद आप उस पोजीशन के लिए रेडी हो जाएं अगले सालों में जिसमें आप एक मैनेजमेंट रोल में आ जाएं, एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएं और एक आप हाई लेवल डिसीजंस ले पाएँ। और लॉन्ग टर्म में आपकी प्रायोरिटीज़ बदलेंगी तो ऑब्वियसली उस टाइम अगर आपकी कोई प्रायोरिटीज़ बदलती हैं तो उसमें हो सकता है वर्क पीछे हो जाए और फैमिली आगे। तो अकॉर्डिंगली आप वो अपनी एक्सपेक्टेशंस इंटरव्यूअर के सामने उसी टाइम एक्सप्रेस कर देंगे। 11वां सवाल है, व्हाट्स योर बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट। आपने लाइफ में ऐसा क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट जो किया है वो आप यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। इंटरव्यूअर यहाँ पर आपसे कोई भी ऐसा प्राउड मोमेंट जानने की कोशिश करेंगे जो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैंने लाइफ में ऐसा कुछ अचीव किया है। वो अचीवमेंट कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेशर्स की तो ऑब्वियसली कॉलेज टाइम में लोग बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ें अप्रिशिएट होती हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। जो भी आपका कोई भी लाइफ में ऐसा अचीवमेंट है आप शेयर कर सकते हैं, या आपने किसी कंपनी में किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है जहाँ एक अच्छी बिग ऑडियंस में, बिग पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में यू वर द विनर और नॉट मे बी द विनर बट आपने पार्टिसिपेट किया, आपने एक अच्छी लर्निंग किया जो कि आपके करंट रोल में आपको हेल्प कर रही है, आपकी नई लर्निंग्स में और आगे की लर्निंग के लिए हेल्प कर रही है। तो ऐसा कुछ भी आप यहाँ पर ऐड करके अपना आंसर दे सकते हैं।
12th क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। इंटरव्यूअर यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर में काम कर सकते हैं, आप कितना वर्कलोड झेल सकते हैं, कितना अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है आपके काम में, कभी अगर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप कंपनी के लिए कितना अवेलेबल रह सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपना आंसर यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा, जिसमें कि आप बता सकते हैं बहुत शॉर्ट नोटिस पर, बहुत कम टाइम में आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए मिला जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। डेली वर्क के साथ इट वाज नॉट इजी कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएँ, लेकिन आपने थोड़ा सा उस चीज़ को चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अच्छे से प्लान किया अपनी टीम के साथ, एंड विद योर डेली रूटीन वर्क आपने उस काम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके आपने उस काम को फिनिश भी किया और अपना टारगेट अचीव भी किया। इस तरीके से आप अपना आंसर प्लान कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन है, आर यू कंफर्टेबल विद लेट नाइट एंड वीकेंड शिफ्ट। नाइट शिफ्ट और जो भी आपकी सैटरडे संडे नॉर्मल लोगों की छुट्टी होती हैं या उस दिन आपकी शिफ्ट लगती है, तो आप कितना फ्लेक्सिबल हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली आपको इसलिए दिखानी पड़ेगी बिकॉज़ हो सकता है ये कंडीशन आपकी जॉब में ना हो, बट फिर भी इंटरव्यूअर आपका पॉजिटिविटी यहाँ पे देखना चाहेगा और वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ दिखानी है। अगर हम सैम्पल आंसर की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि शुरू के कुछ सालों में ऑब्वियसली मैं सिर्फ लर्निंग पे फोकस्ड हूँ, मैं वीकेंड शिफ्ट भी कर सकता हूँ और मेरी फैमिली मुझे इसके लिए सपोर्ट भी करती है लर्निंग्स और आगे ग्रोथ के लिए, लेकिन लाइफ में कभी मेरी प्रायोरिटी चेंज भी हो सकती हैं एंड दैट टाइम मैं एक होप ऐसी रखता हूँ कि मुझे कंपनी से पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली ये एक ऑनगोइंग साइकिल है जो कि हर किसी की लाइफ में आती है। आज आप बैचलर हैं, कल आपकी एक फैमिली एक्सटेंड होती है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। आप जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जॉब में दे पा रहे हैं, हो सकता है वो फ्लेक्सिबिलिटी आप आगे ना दे पाएँ। तो ऑब्वियसली शुरू में आप अपना डेडिकेशन दिखाएं एंड लेटर ईयर्स में फिर आपको डेफिनेटली कंपनी सपोर्ट करेगी। 14th क्वेश्चन है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितना नेगोशिएट करने की फीलिंग रखते हैं। आपके साथ कोई बातचीत करी भी जा सकती है या आपका कोई एक फ़िक्स टारगेट है कि नहीं मुझे इतना पैकेज चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर आप इंटरव्यूअर को थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, तो एक आप फिगर ना दें, आप उसमें बोल सकते हैं कि इससे इस रेंज के बीच में कोई भी एक दे सकते हैं पैकेज आप उनको। एंड साथ में आपको ये ज़रूर ऐड करना चाहिए कि मैं जिस तरीके की स्किल्स पे काम कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली मेरी एक होप है कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट रेट है, ये उस पर सेटल डाउन हो सकता है। वी कैन रियली एग्री ऑन सम सैलरी पैकेज। तो कहीं ना कहीं उनको एक लगता है कि अगर उनकी तरफ से कोई चांस है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में कोई ऐसी क्यूरियोसिटी है जो आप पूछना चाहते हैं उनसे। ऑब्वियसली आपको ये सवाल यूज़ करना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछें तो आप उनसे कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर करें और आप उनसे कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आप इस कंपनी में क्यों हैं और आपको ये कंपनी अच्छी क्यों लगती है। यहाँ के ग्रोथ के बारे में अगर मैं सोचूं तो मैं कितना आगे तक ग्रो कर सकता हूँ, क्या चांसेस हैं यहाँ ग्रोथ के और किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ऐसे रोल्स में। आप कंप्लीटली सिचुएशन को जज करें और कुछ इस तरीके से आप अपना यहाँ पर एक सैम्पल आंसर बनाकर आप इस तरीके से उनसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो का आप यूज़ करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर योर करियर गोल्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।